भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा से 10 ट्रिलियन येन तक के निवेश का वादा हासिल किया है। यह निवेश एक व्यापक आर्थिक सुरक्षा समझौते का हिस्सा है, जिसमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिजों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर सहयोग शामिल है। जापान और भारत ने सुरक्षा सहयोग पर 2008 के संयुक्त वक्तव्य को अद्यतन किया है, ताकि दोनों पक्षों के सामने मौजूद वर्तमान आम चुनौतियों को बेहतर ढंग से दर्शाया जा सके, जिसमें महत्वपूर्ण खनिजों पर अधिक संयुक्त अभ्यास और सहयोग की प्रतिबद्धता भी शामिल है। अरबपतियों, व्यवसायों और बाजारों की गतिविधियों पर विशेष सामग्री और विश्लेषण के लिए ब्लूमबर्ग इंडिया को व्हाट्सएप पर फॉलो करें। यहाँ साइन अप करें। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा से 10 लाख येन दिए, ट्रिलियन $68 बिलियन तक के निवेश का वादा हासिल किया। यह समझौता अमेरिकी टैरिफ में वृद्धि के कारण उत्पन्न व्यापार अनिश्चितता के बीच दोनों एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के बीच साझेदारी के रूप में हुआ है। इशिबा के साथ वार्ता के बाद आयोजित एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति में मोदी ने कहा, हम दोनों इस बात पर सहमत हुए हैं कि दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं और जीवंत लोकतंत्रों के रूप में हमारी साझेदारी न केवल हमारे देशों के लिए बल्कि वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जापान अब निजी कंपनियों को अगले 10 वर्षों में 10 ट्रिलियन तक पहुंचने के लक्ष्य के साथ भारत में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। यह उस अर्थव्यवस्था के लिए एक बढ़ावा है जिस पर बुधवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया था, जो एशिया में सबसे अधिक है। यह निवेश एक व्यापक आर्थिक सुरक्षा समझौते का हिस्सा है, जिसमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिजों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर सहयोग शामिल है। दोनों पघनिष्ठ संबंधों का यह संकल्प ऐसे समय में आया है जब भारत अपने भू राजनीतिक संतुलन में बदलाव की संभावना तलाश रहा है और अमेरिका के साथ संबंधों में आई गिरावट के बाद मित्र देशों से समर्थन हासिल करना चाहता है। इस बदलाव के तहत मोदी जापान यात्रा के बाद 7 वर्षों में पहली बार चीन की यात्रा करेंगे और उनके चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने की उम्मीद है। कदम 2020 में सीमा पर हुए टकराव के बाद बीजिंग के साथ संबंधों को फिर से प्रगाढ़ करने की दिशा में उठाया गया है, जिससे संबंधों में खटास आ गई थी। जापान, जिसका प्रमुख कार्य उद्योग ट्रंप के टैरिफ से बुरी तरह प्रभावित हुआ है, समान विचारधारा वाले देशों के साथ व्यापार बढ़ाने पर भी विचार कर रहा है, क्योंकि वह भारत के विशाल बाजार और युवा जनसांख्यिकी का लाभ उठाना चाहता है। इशिबा के अनुसार भारत और जापान ने सुरक्षा सहयोग पर 2008 के संयुक्त वक्तव्य को भी अद्यतन किया है, ताकि दोनों पक्षों के सामने वर्तमान में मौजूद साझा चुनौतियों को बेहतर ढंग से दर्शाया जा सके। इशिबा ने कहा, अब जब अंतर्राष्ट्रीय स्थिति लगातार अनिश्चित होती जा रही है, जापान और भारत को क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एकजुट होना चाहिए। जापानी विदेश मंत्रालय के अनुसार अद्यतन रक्षा घोषणा पत्र में अधिक संयुक्त अभ्यास, महत्वपूर्ण खनिजों पर सहयोग तथा सैन्य उपकरणों के संयुक्त विकास एवं उत्पादन की संभावनाओं का पता लगाने की प्रतिबद्धता शामिल है। शो ने स्टार्टअप्स को समर्थन देने के साथ साथ स्वच्छ ऊर्जा और अंतरिक्ष पर साझेदारी करने के लिए नई पहल भी शुरू की। मामले से परिचित लोगों ने पहले बताया था कि नई दिल्ली विशेष रूप से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और संयुक्त रूप से सैन्य हार्डवेयर विकसित करने पर केंद्रित है। भारत और जापान निर्बाध संचार के लिए एक परिष्कृत सेंसर विकसित करने पर काम कर रहे हैं और साथ ही युद्धपोतों की स्टेल्थ क्षमताओं को भी बढ़ा रहे हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के आंकड़ों के अनुसार यूक्रेन के बाद भारत हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा आयातक है। ये घरेलू हथियार निर्माण को बढ़ावा देने और फ्रांस, जर्मनी, जापान और अमेरिका जैसे देशों से प्रौद्योगिकी हासिल करने की कोशिश कर रहा है। इशिबा ने यह भी कहा कि दोनों देश भारत को एक हाई स्पीड बुलेट ट्रेन देने की योजना पर सहयोग जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है और दोनों नेताओं ने अगले 5 वर्षों में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत 5 लाख लोगों के आदान प्रदान को प्रोत्साहित करने पर भी सहमति व्यक्त की।